उदयपुर में जो शिविर हुआ था कांग्रेस का, वो पार्टी के हालात पे चिंता करने के लिए हुआ था। किसानों का तो नाम ही लेते हैं और इनको आत्मचिंतन ये भी करना चाहिए कि इनकी नीतियों की वजह से ये किसान की हालत है, किसान पिछड़ गया है। दौरान किसानों ने भारतीय जनता पार्टी पर का साथ दिया, कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में जगह जगह जमानत जब्त कराई। ये वाकई कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। ये लफाजी करते हैं, व्यावहारिक बातें नहीं हैं। आज हरियाणा में हमारी नीतियों की वजह से सबसे अच्छे भाव किसान को मिल रहे हैं। ऐतिहासिक भाव है कपास का 12,000 रुपये का। प्रदेशों से आसपास से हरियाणा का किसान खुश है, उसको पता है कि सबसे ज़्यादा गन्ने का भाव यहाँ मिलता है, सबसे अच्छी मंडियाँ यहाँ चलती हैं, डायरेक्ट पेमेंट यहाँ करते हैं और किसानों को सुविधाएं देने में हरियाणा सरकार सबसे आगे है। कुछ रोज पहले राजस्थान में कांग्रेस ने चिंतन शिविर किया था, जिसमें खासकर अगर बात करें किसानों की, तो किसानों को लेकर काफ़ी मुद्दे उठाए थे। उन पर आज बातचीत करेंगे हम हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी से। दलाल साहब, क्या कहेंगे जो चिंतन शिविर था कांग्रेस का, और उसमें सबसे ज़्यादा मुद्दे जो हैं वो किसानों की भलाई के लिए कांग्रेस ने उठाए हैं? उदयपुर में जो शिविर हुआ था कांग्रेस का, वो पार्टी के हालात पर चिंता करने के लिए हुआ था। किसानों का तो नाम ही लेते हों और इनको आत्मचिंतन ये भी करना चाहिए कि इनकी नीतियों की वजह से ये किसान की हालत है, किसान पिछड़ गया है। किसान को तरह तरह के नारे, कर्जे माफ़ी के और तरह के देते रहे और किसान कर्जे में दबता रहा। अब 7-8 साल से जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, नीतियाँ बना करके किसानों के लिए काम किया है। और आपने देखा होगा कि पीछे आंदोलन करके कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ता भेज करके जो अव्यवस्था फैलाई, लेकिन चुनाव के दौरान किसानों ने भारतीय जनता पार्टी पर का साथ दिया, कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में जगह जगह जमानत जब्त कराई। ये वाकई कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। लेकिन सर, कांग्रेस ने तो कहा कि 2014 में 6 लाख करोड़ किसान पर कर्ज था, 7 साल के दौरान 17 लाख करोड़, यानी डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। ऐसे में उन्होंने कहा कि किसान को कर्ज मुक्त किया जाए और किसान पर किसी भी कर्ज के बदौलत उसकी ज़मीन कुर्क ना हो, आपराधिक मामला दर्ज ना हो। हरियाणा में तो ये हो नहीं रहा, ये काम तो राजस्थान में ही हो रहा है। ज़मीन कुर्की करने के आदेश वहाँ है, कर्जा माफ़ी का नारा देने के बाद कर्जे में किसान दबे हुए हैं। राजस्थान जहाँ कांग्रेस की सरकार है, उसको हरियाणा से 10 गुना ज़्यादा बिजली महंगी मिल रही है। खाद पानी की वहाँ व्यवस्था नहीं है, मंडियाँ वहाँ चलती नहीं, वहाँ बाजरा खरीदा नहीं जाते, हम खरीदते हैं। हर चीज़ में जहाँ है, इनकी प्रदेशों में 1-2 जगह सरकार है, वहाँ वो करके दिखाएं। मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ कि कोई भी प्रदेश, चाहे वो किसी भी प्रदेश में किसी की सरकार हो, हरियाणा सरकार से अच्छी नीतियाँ कहीं है तो वो हमें दें, हरियाणा सरकार उसको लागू करेगी। और हमारा मकसद ये है कि किसान के आर्थिक हालात को सुधारना है। कर्जा माफ़ी की बजाय किसान कर्जे से मुक्त होकर के कर्जा देने वाला बने, ऐसी नीतियाँ हम लेके आ रहे हैं। इसके साथ ही सर, जो कांग्रेस है उसका कहना है कि जो किसान आंदोलन था उसमें किसानों को बहका कर उठा दिया गया। अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो एमएसपी की गारंटी का कानून बनेगा, और तब तक सरकार से भी मांग की है, यानी कि बीजेपी सरकार से भी, कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाए। मैं इन नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ कि ये एमएसपी की गारंटी देते हैं, क्या ये सरकारी खरीद की देते हैं? अगर सरकारी खरीद की नहीं देते, प्राइवेट आदमी को कानून पास कर दें, मान लीजिए कि बाजरा बिकना है और कानून पास कर दें कि 2000 से नीचे कोई ख़रीदेगा नहीं, तो और भाव है बाज़ार में, कोई ख़रीदार मिलेगा नहीं, किसी को बेचना भी है तो कहाँ बेच के आएगा वो? अगर एक प्रदेश कर देगा तो दूसरे प्रदेश में आधे रेट में उसका माल बिकेगा। ये लफाजी करते हैं, व्यावहारिक बातें नहीं हैं। आज हरियाणा में हमारी नीतियों की वजह से सबसे अच्छे भाव किसान को मिल रहे हैं। ऐतिहासिक भाव है कपास का 12,000 रुपये का, ऐतिहासिक भाव है सरसों का 6 से 8,000 रुपये बिक रही है। एमएसपी से ऊपर गेहूँ बिक रहा है। हर चीज़ किसान की अच्छे भाव से बिक रही है और हम यही चाहते हैं कि एमएसपी से ऊपर बाज़ार की ताकतें, बाज़ार की शक्तियाँ उसको खरीदें, ऐसे वातावरण हम तैयार करें। एक जो प्रधानमंत्री फसल बीमा, उस पर भी सवाल उठा गया सर। कहा गया कि 6 साल में जो कंपनियां, उनको 35,000 करोड़ रुपए का फ़ायदा हुआ, जबकि ये नो प्रॉफिट नो लॉस की होनी चाहिए। और इसके साथ ही कहा कि ये प्रधानमंत्री फसल बीमा जो योजना है वो कंपनी फ़ायदा योजना बनकर रह गई है। हरियाणा के अंदर जब से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई है, जो पैसा किसान से 1500-1600 करोड़ गया है
और 17-1800 हरियाणा सरकार से, 17-1800 भारत सरकार से, 5000 के आसपास करोड़ रुपया गया है और उससे 200-250 करोड़ रुपए ज़्यादा 52-5300 करोड़ रुपए किसानों को बंटवाया है। और ये योजना स्वैच्छिक है। आज किसान ने इसको अपना लिया है, किसान खुश है, किसान हमेशा अपने आप इस बीमा योजना को करवा रहा है। और ये कांग्रेस ने और विपक्षी पार्टियों ने पूरा भड़काने की कोशिश की, लेकिन किसान को समझ में आ गया है कि ये योजना किसान के हित में है। इसके साथ ही जो सर एक जो कांग्रेस है उसने मांग की है कि किसानों के लिए अलग से जो है वो बजट होना चाहिए, किसान कल्याण कोष की घोषणा होनी चाहिए, तभी जाकर किसान समृद्ध होगा। नहीं होना तो कुछ भी हो, बजट रेलवे का बजट अलग था तो क्या रेलवे को ज़्यादा तरक्की कर गई थी? पैसा तो वही है, उसको अलग करें, अंदर करें, बाहर करें। मैं तो कहता हूं कि जिस तरह से किसानों को सेंट्रल स्टेज पर हम लेके आए हैं, किसानों पे फोकस किया है, किसानों के लिए नीतियां बनाई हैं और शुरू से लेकर के कि वो उसको पूंजी उपलब्ध कराएं, केसीसी बनवाएं, उसको सस्ती बिजली दें, पानी ज़्यादा दें, खाद बीज अच्छा दें, फिर उसको जोखिम फ्री करें, उसका बीमा करें और आखिर में उसको भाव अच्छे दें, उसका विविधीकरण करें, फार्म मैकेनाइजेशन करें। और उसी का परिणाम है कि हरियाणा के किसान आगे बढ़ रहे हैं और बाकी सब प्रदेशों से आसपास से हरियाणा का किसान खुश है। उसको पता है कि सबसे ज़्यादा गन्ने का भाव यहाँ मिलता है, सबसे अच्छी मंडियाँ यहाँ चलती हैं, डायरेक्ट पेमेंट यहाँ करते हैं और किसानों को सुविधाएं देने में हरियाणा सरकार सबसे आगे है। धन्यवाद सर। ये थे कृषि मंत्री जेपी दलाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो कांग्रेस आरोप लगा रही है और जो पार्टी का चिंतन शिविर था, न कि किसानों के लिए चिंतन शिविर था, जबकि बीजेपी सरकार जो है वो किसानों को समृद्ध बना रही है और ऐसा बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि किसान कर्जदार न होकर दूसरों को कर्ज दे। ऐसे में अब देखना होगा कि आने वाले समय में किसानों पर हो रही इस सियासत का क्या रिजल्ट रहता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो कांग्रेस है वो आरोप लगा रही है और जो बीजेपी है वो कह रही है कि उसके जितना किसान को किसी ने समृद्ध नहीं बनाया है। हरियाणा तक के लिए भिवानी से कैमरा पर्सन अमन कुमार के साथ जगबीर घनगस।